नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। कल 21 जून है। आम तौर से ये दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में योग दिवस से एक दिन पहले राजधानी देहरादून में रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मेयर सुनील उनियाल गामा, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत शहर के तमाम युवक युवतियों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। बता दें कि रन फॉर योग कार्यक्रम का आयोजन घंटाघर से शुरू होकर MKP चौक पर समाप्त हुआ। इस मौके पर रन फॉर योग कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले समय में हम योग को जीवन पद्धति में शामिल कर लेंगे और नियमित रूप से योग करेंगे। सभी को योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। योग हम अपनी जीवन पद्धति बनाएं, रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जनमानस में, पूरी दुनिया के अंदर योग को और मान्यता मिली। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। अपने आप को फिट रखना, रन फॉर यूनिट। आज यहाँ पर योग दिवस के अवसर पर, योग दिवस की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम रखा गया है। कल योग का कार्यक्रम जो है परमार्थ निकेतन में है और आज यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय विनोद चमोली जी, खजान दास जी और सभी जनप्रतिनिधि, शहरवासी अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आज यहाँ ये दौड़ का आयोजन किया गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। कल का क्या शेड्यूल रहने वाला है? कल योग दिवस है। कल योग दिवस है। माननीय मुख्यमंत्री जी परमार्थ निकेतन जो है ऋषिकेश में जो है योग करेंगे और हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। सर गवर्नमेंट ने सर बहुत अच्छा करा है सर। इससे सर एक सर हम यूथ को सर वो दे सकते हैं, यूथ को हो गया सर, किसी भी एज जनरेशन को, कि योगा वगैरह करना चाहिए सर। फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सर गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम चलाई सर। एंड सर हर साल होता है और सर धीरे धीरे करके सर इंडिया में नहीं सर, फॉरेन वगैरह में भी सर इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है योगा का। सर मोदी गवर्नमेंट सर ये चीज़ बहुत अच्छी करी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में रन फॉर योगा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, तो वहीं इसी मौके पर एएनबी न्यूज ने सीएम धामी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि वो कल ऋषिकेश में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी अपना पक्ष स्पष्ट किया। और क्या कुछ कहा धामी ने, आपको दिखाते हैं। आज रन फॉर योगा है, हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। से बात करते हैं। सर किस तरह से आप देखते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, योग हमारी स्वस्थ जीवन पद्धति का अहम हिस्सा है और सभी को योग को अपनाना चाहिए, योग को करना चाहिए। रोज़ योग करके निरोग रहना चाहिए और ये हमारी संस्कृति का भी अहम हिस्सा है, जो वर्षों से हम करते आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद पूरी दुनिया ने योग को अपनाया है और 21 जून को पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में मना रही है। ये धर्म हो, संस्कृति हो, उत्थान हो, योग हो, अध्यात्म हो, हर किसी का उत्थान, हमारी जो पुरानी पद्धतियाँ थी उनके उत्थान का समय किसी के समय में आया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में आया। कल योग दिवस है, आप ऋषिकेश जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? नहीं, संपूर्ण दुनिया के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। हम भी चूँकि एक स्थान पर परमार्थ निकेतन में जाकर वहाँ पर सभी के साथ योग करेंगे। सभी के लिए एक संदेश है। सर एक आखिरी सवाल सर अग्निपथ योजना को लेकर के तमाम आक्रोश भी युवाओं में आप लगातार जानकारी भी प्रेषित करते हैं। उत्तराखंड के सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी ऐसी चीज़ों में न जाएं, किसी के भड़काने में भी न जाएं, क्योंकि हम सभी अग्निवीर जो भी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, देश की सेना ने हमारे देश के लिए लाई है, वो देश के हित में है। और सभी अग्निवीरों को हम उत्तराखंड के अंदर जो भी हमारे डिपार्टमेंट होंगे, पुलिस विभाग से लेकर चार धाम यात्रा, आपदा प्रबंधन, अनेकों अनेक विभागों में, हम सब में उनको प्राथमिकता देंगे। तो आप थे हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का साफ तौर से कहना है कल योग दिवस है और पूरी दुनिया में ये योग दिवस मनाया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो तमाम युवा हैं वो योग दिवस को लेकर कितने जागरूक हो पाते हैं। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्कर जाफरी, एएनबी न्यूज़ देहरादून के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर अग्निपथ योजना के संबंध में पूर्व सैनिकों के साथ विचार विमर्श का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया,
संवाद कार्यक्रम सीएम कैंप कार्यालय के मुख्य सेवक सदन में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही वीर भूमि और सैन्य भूमि भी है। उत्तराखंड के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। अधिकांश युवाओं ने अग्निपथ योजना का स्वागत किया है। हमारा दायित्व है कि हम अपने युवाओं को अग्निपथ योजना के सही तथ्यों के बारे में अवगत कराएं, इसे लेकर युवा भ्रमित न हों। चंपावत के पूर्व विधायक और वर्तमान में वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने काशीपुर मीडिया सेंटर के सभागार में प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए कैलाश गहतोड़ी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अब तक काफ़ी सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि संगठन और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुझ पर भरोसा जताया और वन विकास निगम की जो जिम्मेदारी दी गई है उस पर मेरा प्रयास रहेगा कि वन विकास निगम के स्वरूप को अच्छे रूप में ले जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। कई संभावनाएं हैं क्योंकि हम जिस क्षेत्र में आज तक काम करते थे राजनीति में आने से पहले, तो हम जानते हैं कि क्या क्या संभावनाएं इसमें हैं और क्या क्या इसमें ढूंढा जा सकता है प्रदेश हित में, और हम उसमें काम करेंगे। जो खामी है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी संभावनाएं हमारे कई उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, DFO, DLM, RM, कितने बड़े MD इस स्तर के लोग हैं, सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं। उनके साथ बैठ करके नियोजन की नीति बनाएंगे, बैठक करेंगे, सबके दिमाग का उपयोग करेंगे ताकि इसको एक नया स्वरूप दिया जा सके। अगर मुझ पर जिम्मेदारी सौंप रखी है तो कुछ नया मैंने लगातार अपने जीवन में किया है और इस निगम के लिए भी कुछ नया करके दिखाऊंगा। जिस तरीके से सर काशीपुर के मैंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र में सारी चीज़ें रहती हैं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। स्नेह स्नेह जहाँ पर भी जो ज़रूरत होगी निश्चित तौर पे आप जानिएगा, कहीं कोई कमी रहने वाली नहीं है प्रदेश में, चाहे तहसीलों का हो, चाहे ज़िले का हो, चाहे ब्लॉक्स का हो। और जिस तरीके से भी प्रदेश हित होगा, जिस तरीके भी क्षेत्र हित होगा, जिस तरीके से काशीपुर का हित होगा, निश्चित तौर। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सोमवार को केंद्रीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के सरकारी आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूरी को बधाई भी दी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा, काऊ खजानदास समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अग्निपथ योजना पर मीडिया से कहा कि अग्निपथ योजना में राजनीतिक दलों ने अग्निवीरों को भ्रमित किया और देश की संपत्ति को जलाने और नष्ट करने का काम किया है। राजनीतिक दलों ने ये अच्छे मूल थे उसको भ्रमित करने का काम किया, देश की संपत्ति को जलाने का, नष्ट करने का काम किया। ये ओछी राजनीति देश में एक नया चल रहा है। ये सीधा था कि जहां एक अपॉइंटमेंट था आर्मी में, वहां हमने 3 और को साथ में लिया। और जब ये 4 साल बाद 10वीं पास, आप कल्पना करें, सोचें, बिहार हो या यूपी, कि 10वीं पास 4 साल में ट्रेनिंग लेकर के रेडी टू एम्प्लॉयमेंट होगा और 10-20 लाख रुपए भी उनके साथ आएंगे। पढ़ना चाहेगा तो पढ़ने के भी ऑप्शन हैं और लेना तो एक ही था। तो ये भ्रम पैदा करने का काम किया है जो देश के युवाओं को भ्रमित करने। मैं युवाओं से कहूँगा, इन नकारात्मक राजनीति करने वालों के से भ्रमित ना हो और देश को आगे बढ़ाने। दिल्ली में अग्निपथ योजना और ईडी द्वारा राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह छेड़ दिया है। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी सत्यमेव जयते की भावना से पहुंचते हैं
आपको बता दें कि आगे क्या कुछ कहा, आपको दिखाते हैं। सत्यमेव जयते। राहुल गांधी जी सत्यमेव जयते की भावना से जब भी जहां भी जिस समय भी बुलाया ईडी ने हाजिर हुए। आपने इतनी लंबी लंबी पूछताछें की, 11-12 घंटे, और 3 दिन आप पूछताछ कर चुके हैं, अब भी पूछताछ करना चाहते हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है दिन के उजाले की तरीके से कि ये सरकार हर हालत में राजीव गांधी जी को की आवाज़ को बंद करना चाहती है, दबाना चाहती है, और उसके लिए ये सब उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। सत्यमेव जयते की जीत होगी और उसी के लिए सत्याग्रह है, और सत्याग्रह हमेशा जीता है। कांग्रेस केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। विरोध के बीच अब आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सेना में लागू की गई अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन कर रहे आम के नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती तो आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन, धरना, पुतला फूंकने का काम कर रही है। उसी के तहत आज हमारे जो संजय सैनी जिलाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में हमने हरिद्वार में प्रदर्शन किया और हम सब लोगों की मांग यही है कि अग्निपथ जो योजना है केंद्र सरकार उसको तत्काल वापस ले और जो ये तानाशाही है, जो हिटलरशाही है, इसको बंद करे। और हमारी केवल यही मांग है कि नौजवान को 4 साल नहीं जो सेना की जो आयु है उसके तहत ही उनको नौकरी दी जाए। 4 साल का जो खिलवाड़ ये युवाओं के साथ कर रही है इसको बंद करे, नहीं तो सड़कों पर उतरकर हम लोग इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना का देश भर में साथ ही उत्तराखंड में भी कड़ा विरोध हो रहा है। इसी क्रम में महाराणा प्रताप चौक पर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष प्रभास साहनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। अग्निपथ योजना को युवा विरोधी बताते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ता महाराणा प्रताप चौक के समीप एकत्रित हुए और पीएम मोदी का पुतला दहन किया। वक्ताओं ने कहा कि सेना में भर्ती होने के लिए सुबह, दोपहर, शाम देश के युवा कड़ी धूप में मेहनत करते हैं। आपको बता दें, लेकिन मोदी सरकार ने अपनी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्षों के लिए ठेका प्रथा शुरू कर दी, जो कि सही नहीं है। केंद्र सरकार की जो नीति है अग्निपथ योजना, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और प्रदेश कांग्रेस के युवा कांग्रेस की तरफ से ये हमारे उत्तराखंड प्रदेश में पूरी प्रदेश में इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और काशीपुर में भी इसकी एक अहम भूमिका है। मेरा सभी सम्मानित युवाओं से अपील है कि जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से और संविधान के तहत करें और पूरी कांग्रेस पार्टी इन युवाओं के विरोध प्रदर्शन में उनका साथ देती है और साथ खड़ी रहेगी और खड़ी है। मेरा केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि जो उन्होंने 4 साल के लिए योजना बनाई है कि युवाओं को रोज़गार देने के लिए, तो वो 4 साल के बाद ये युवा क्या करेंगे, रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इनकी कोई इन्होंने आगे की कोई योजना बनाई है। और मेरा कहना केंद्र सरकार से ये है कि जो पुरानी भर्ती थी फौज की उसे दोबारा लागू किया जाए और इस जो संविदा वाला सिस्टम है, योजना है, इसे ख़त्म किया जाए। आज के समय में युवा हतोत्साही। सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसका देश भर में युवक विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। हालांकि बीते दिनों हल्द्वानी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज और 400 युवाओं पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की हर तरफ निंदा हो रही है। देश भर में इस योजना के विरोध के बीच अब कई संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। तो वहीं भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। जो
जो युवा देश का भविष्य है, जो युवा देश को सुरक्षित करने के लिए अपने ये सेना में जाने चाह रहे थे, उन्हीं को लठियाँ पड़ी। बड़ा हास्यप्रद विषय भी है और दुखद विषय भी है। और रही ये भारत बंद की बात, तो उत्तराखंड में कहीं भारत बंद का असर नहीं है और ना ही कोई कॉल व्यापार मंडल ने की थी। भारत बंद की कोई अगर होगी कॉल तो निश्चित ही हम युवाओं के सामने। खबरें और भी हैं, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को युवाओं ने सचिवालय कूच करते हुए अग्निपथ योजना का विरोध किया। योजना को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले ही रोक दिया। इस दौरान युवाओं ने अग्निपथ योजना को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहीं धरने पर बैठ गए। युवाओं ने तत्काल सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह ही सेना में भर्ती होनी चाहिए। ज्ञापन दिया सर, ज्ञापन दिया, हमने अपनी डिमांड रखी है कि ये बिल्कुल वापस होनी चाहिए। और सर जो पिछले 2 साल से सर कंटिन्यू भर्ती चलती आ रही थी, वो भर्ती अटकी हुई थी एयरफोर्स की। ये भाई कहाँ गया वो सर, यहीं पे था सर, उसकी भर्ती अटकी हुई थी और उन्हें हर महीने पहली तारीख को ये भेज दिया था ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन रीजन फर्दर डिले। उनका यही कहना था फर्दर डिले। 1 साल से पूरा कंटिन्यू यही चलता है फर्दर डिले। और फिर उससे राजनाथ सिंह से अपील करी, हमने गए भी वहाँ, ज्ञापन दिया कि आएगी भर्ती आएगी। उन्होंने मार्च में हमारी बात सुनी, आज जून में उन्होंने 1.5 महीने का वादा किया था। मैं अपने वादे पे नहीं रुक रह सकते नेता है। आज राजनाथ सिंह ने क्या अपने लड़के को तो उसका नेता का चुनाव लड़वाया, हाँ वहाँ से नोएडा से चुनाव लड़वा के MLA बना दिया। हम यहाँ आज दर पे घूम रहे। हम पागल नहीं है सब, ये धूम में आएंगे यहाँ घूमने के लिए कि आंदोलन करें, हमें क्या दिक्कत है सर? हम गद्दार नहीं है देश के। आज आगजनी नहीं हो रही। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर दूना है, इस वजह से वहाँ आगजनी नहीं हो रही। और गुस्सा ये यहाँ भी फूटेगा, गुस्सा ये हर जगह फूटेगा सर। मोदी सरकार से ये अपील है, बिल्कुल वापस लो इस चीज़ को। हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। आपको अभी पहले देश हित के बारे में सोचना है। और सेना के जो अफसर है ना, उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि आपने अपना हित, व्यक्तिगत हित ऊपर रख लिया, देश हित आपने ऊपर नहीं रखा। ये मैं सेना के अफसरों से कहना चाहता हूँ सर। आपने देश का अग्निपथ को लेकर भड़के युवा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अग्निपथ के विरोध में कई जगह उग्र प्रदर्शन भी हो रहा है। आपको बता दें कि इसमें सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भी अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके चलते हरिद्वार जिले में भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। रेलवे स्टेशनों और रोडवेज बस स्टैंडों पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। मनोहर क्षेत्र में भी आज के दिन जो है कुछ युवाओं द्वारा फेसबुक और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ये कहा गया था कि नारसन क्षेत्र में जो है इसमें हम लोग रैली निकालेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो उस संबंध में कल इनसे वार्ता की गई थी। वार्ता करने के बाद सबने वापस ले लिया था। अभी तक शांति है, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। गुड़ मंडी, लिब्बर एडी, इसके अलावा नारसन क्षेत्र में भी पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त किया गया था। साथ ही साथ जिस क्षेत्र के जितने भी जगह जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके संचालकों से निरंतर वार्ता की जा रही है और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जो है इस क्षेत्र में नारसन, टिकौला, बोरपुर, मोहम्मदपुर जट क्षेत्र में बड़ी है और ढंढौरा क्षेत्र में। ऊधम सिंह नगर जिला अधिकारी के द्वारा काशीपुर पहुंचकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए जल्द से जल्द फ्लाईओवर के अधूरे पड़े कामों को निपटाया जाए। आपको बता दें कि जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने अचानक काशीपुर पहुंचते हुए क्षेत्र के लोगों के लिए सरदर्द साबित हो रहे ओवरब्रिज को लेकर निरीक्षण किया। उक्त फ्लाईओवर को जो शिलान्यास के दौरान 2 वर्ष में पूर्ण होने की बात कही जा रही थी, उसको आज 4 वर्ष बीतने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। इसी को लेकर डीएम युगल किशोर पंत ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण करते हुए फ्लाईओवर से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त निर्देशित किया कि अधूरे पड़े कामों में तेजी लाएं, जिससे बाकी बचे ओवरब्रिज के काम को भी पूरा कर जनता के लिए खोला जा सके। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से जो सॉर्ट आउट हो गए, वो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है।
उसके अलावा जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है, परंतु काम इनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी परिलक्षित नहीं है। सर, निरीक्षण के दौरान आपने कई खामियां भी देखी, जो खामियां हैं इनको ये दूर करेंगे, क्योंकि इनके इंस्पेक्शन हमारे इंस्पेक्शन रिपोर्ट में भी आएगी और साथ में जहाँ भी टेस्टिंग की जरूरत है टेस्ट करके अगर रिकवरी या कटौती करनी है या उसको स्ट्रेंथन करवाना है तो वो भी कार्य करवाएंगे। सर, बरसात का सीजन आने को है, ड्रेनेज को लेकर के किस तरह के डायरेक्शन आपके द्वारा दिए गए हैं? इनको ये कहा गया है कि जितनी भी अर्बन ड्रेन्स हैं उनकी तलझट सफाई कहते हैं, उस तरह की सफाई कराई जाए और ताकि बरसात का पानी सड़कों पे न आए और ड्रेन्स के थ्रू। काशीपुर में झपट्टा मार गिरोह लगातार सक्रिय है, जिसे लेकर पुलिस भी लगातार एक्टिव मोड पर आ गई है। पुलिस टीम ने मात्र 24 घंटे के अंदर झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश किया और सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनके कब्जे से लूटी गई चेन और 2 चाकू भी बरामद किए हैं। वादी पक्ष ने पुलिस टीम को मात्र 24 घंटे के अंदर खुलासा करने पर 5100 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि अगर पुलिस इसी तरीके से तत्परता दिखाते हुए घटना का खुलासा करे तो अपराधियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और आगे भविष्य में होने वाली घटनाओं में भी काफ़ी कमी आएगी। ये गिरिताल रोड पे परसों 17 तारीख को एक महिला, बुजुर्ग महिला के गले से, उनके घर के बाहर से ही 2 अज्ञात लुटेरों ने उनके गले से चेन लूट ली थी। हमारे यहाँ तुरंत मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमा पंजीकृत होते ही हमने टीमें गठित की और टीम गठित करते ही हमने शहर के CCTV कैमरे और फोरेंसिक पताशी करते हुए 2 मुलजिमों को कल रात गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई चेन बरामद हुई है और उनके चाकू बरामद हुए हैं। जिला उधम सिंह नगर के सितारगंज में सिडकुल की जेडस वेलनेस प्रोडक्ट लिमिटेड की फैक्ट्री चलते चलते अचानक प्रबंधन ने बंद कर दी। दूसरी शिफ्ट में उत्पादन करने पहुंचे श्रमिकों को चुपचाप फैक्ट्री बंद होने का पता चला, जिसके बाद आक्रोशित श्रमिकों ने फैक्ट्री के गेट पर हंगामा कर प्रबंधन के खिलाफ मनमानी का आरोप लगाया और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर एक फैक्ट्री चल रही थी, चलते चलते अचानक उसको बंद कर दिया गया, जिसमें दूसरी शिफ्ट में काम कर रहे मजदूरों को जब पता चला, जो श्रमिक थे उनको जो पता चला कि फैक्ट्री अचानक बंद कर दी गई है, उनको कोई सूचना नहीं दी गई है, तो उन्होंने आपातकालीन धरना देने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम धरना तब तक देंगे जब तक कि हमें सही तरीके से बताया नहीं जाएगा कि फैक्ट्री क्यों बंद कर दी गई है। वापस लो मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जेडस वेलनेस एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद 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 जेडस वेलनेस मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 जेडस वेलनेस मैनेजमेंट मुर्दाबाद 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 आवाज दो आवाज दो आवाज दो लड़ेंगे भाई लड़ेंगे जीतेंगे भाई जीतेंगे कल भी हम ही जीते थे आज भी हम ही जीतेंगे कल भी हम ही जीते थे आज भी हम ही जीतेंगे कल भी तुम ही हारे थे आज भी तुम ही हारोगे आवाज दो आवाज दो सर, जैसे कि कंपनी आप देखे हैं जिस तरह से इन्होंने एक बंदीकरण का नोटिस जो है चस्पा कर दिया गया है गेट पर, जिसमें ये कहा गया है कि भाई आर्थिक स्थितियां जो हैं वो प्रोडक्ट की मार्केट में कम्पिटिट नहीं कर पा रहा है और जिस वजह से जो है उनको ये यूनिट जो है बंद करनी पड़ रही है। तो एक्चुअली मैं इसका जो इन्होंने जो भी इसको जो है कभी जो भी इन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया है ये अपने ऊपर अपने मतलब किसी बंदे को पक्ष में रख के इन्होंने निर्णय नहीं लिया, अपने मन में जो आया इन्होंने वो कर दिया है। और यूनियन के जो प्रतिनिधि थे या फिर प्लांट में कार्यरत जितने भी कर्मचारी थे उससे जो है इनका जो है कोई कांटेक्ट नहीं रहा इस मैटर में, ना ही उन्होंने कुछ शेयर किया कि भाई हम ये यूनिट बंद कर रहे हैं। एक झूठा आश्वासन दे दिया गया कि भाई जो है सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे और ये जो है कंटिन्यू।
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कुमाऊं मंडल के सभी जिला अधिकारियों को मानसून की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। हर साल आने वाले मानसून सीजन में पहाड़ी जिलों में भूस्खलन, सड़कें बाधित होना और आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सरकारी मशीनरी को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि सड़कों को तत्काल खुलवाने, जल भराव को समाप्त करने समेत आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए SDRF पुलिस महकमा जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए। अब जो मानसून सीजन है ये नज़दीक है, इसमें पहले भी एक VC मेरे द्वारा सभी DMs SSP से ली गई है और इसमें मुख्यतः अभी हमने निर्देश ये दिए थे कि एक तो जहाँ कहाँ पे आपके सड़कें संवेदनशील हैं, जहाँ पे कि स्लाइडिंग अक्सर होती है, हर साल होती है, उसके नज़दीक JCBs की तैनाती, ताकि हम कितने जल्दी उसको खोल सकें। पहला इशू तो यही है। दूसरा, बिजली के खंभे, बिजली की तारें जहाँ से गुजरती हैं उन एरियाज़ की लॉपिंग, क्योंकि उससे लाइट बार बार कटती है और इससे दुर्घटनाएं भी होती हैं। तीसरा इशू ये था कि जो हमारे कल्वर्ट्स हैं और शहरी क्षेत्रों में जो नाले हैं इनकी सफाई, तो इसमें सभी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास रिपोर्ट्स आई है और अधिकांश कल्वर्ट्स जो कि हमारे दिक्कत कर सकते हैं उनको खोल दिया गया है। इसमें एक अलग से प्रेजेंटेशन रुद्रपुर का और हल्द्वानी नगर निगम का और काशीपुर का, इन तीनों का मैंने लिया था, जिसमें कि नाला सफाई की समीक्षा की गई थी और वहाँ पे सफाई हुई भी है। तो जो अगर हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बार बार भर जाते हैं, उसको हम पानी जो वहाँ पे एक तरह से जमा होता है जल्दी निकल पाएगा। और निर्देश ये भी हैं कि जहाँ पे कि पानी जल्दी नहीं निकल पाता है वहाँ पे भी हम समय रहते जो जल निगम के पंप्स होते हैं या अन्य पंप्स होते हैं वो टेंडर करते हुए मौके पे रखें और जैसे ही पानी भरता है उन चंद पंप्स को हम चला दें। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।